वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है। पटना में इसका समापन होगा। इस पर से खास बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी। सर, लगातार एसआईआर को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, संसद भवन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किए। अब यहाँ पे बिहार की बात करें तो वोटर अधिकार यात्रा निकाले हैं, आज उसका आखिरी दिन है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग फिर से चुनाव को हड़पने का लोकतंत्र बिहार में जो इतने समय से रहा उस पर कहीं ना कहीं कब्जा करने का प्रयास कर रही है। ये तो लोकतंत्र की जननी है बिहार। आज गांधी मैदान जहां है, कई कई क्रांतियों का, राजनीतिक क्रांतियों का एक केंद्र रहा है। तो आज रात से ही आप देख रहे होंगे यहाँ जिस तरह से एक तरह से राजनीतिक महोत्सव यहाँ बना हुआ है। और जिन मुद्दों पर हम लोगों ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पिछले लगभग 1 महीने गांव-गांव, गली-गली घूम करके यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि उनका अधिकार, राजनीतिक अधिकार, जिस तरह सांस के बिना जीवन नहीं, उस तरह वोट के बिना लोकतंत्र नहीं बच सकता। और जिस तरह वोट चोरी करने के लिए कुतर्क गढ़ करके चुनाव आयोग ने लगातार प्रयास किया अपनी चोरी को छुपाने का, उससे आम जनमानस के बीच में ये मैसेज चला गया है कि चुनाव आयोग भाजपा का गोदी आयोग है। और उस गोदी आयोग के विरुद्ध आज जनसैलाब पटना के सड़कों पर, गांधी मैदान से लाखों की संख्या में निकल रहे हैं। ये दर्शाता है कि बिहार जो लोकतंत्र की जननी सिर्फ नहीं है, लोकतंत्र की रक्षा करने वाली भी है। और ये भूमि आज जो आवाज आ रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से और कोहिमा तक ये आवाज जाएगी कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है और जो सत्ता में बैठे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन लगातार आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर का भी विरोध किए। बिहार में एसआईआर जांच भी हुआ, 65 लाख से अधिक जो वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए भी गए। मैं जब 2 महीने का वक्त बचा है, जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या लगता है कि इस यात्रा से बदलाव कैसे लेंगे? क्योंकि 65 लाख वोट तो कट चुके हैं। देखिए, 65 लाख वोट कट चुके हैं। नॉन रिकमेंडेड लगभग 12% का मामला है। ये टोटल मिलाकर के लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जाता है, 1 लाख। और अभी हम लोगों ने शिकायतें की हैं, 89 लाख शिकायत है चुनाव आयोग के पास। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, आम जनता ने, हालांकि बीएलए का कोई शिकायतें मानने को तैयार नहीं थे, बावजूद वो शिकायतें हैं, उस शिकायतों का कोई निस्तारण नहीं। आज अंतिम दिन। अब देखना है कि चुनाव आयोग अभी भी मोदी जी और भाजपा के बचाव में लगी हुई है या लोकतंत्र को बचाने के लिए गया था। जो स्वायत्त संस्था थी वो अपनी स्वायत्तता बचा के रखेगी, है भाजपा के गोद करके लोकतंत्र का चीरहरण करेगी। लेकिन जहां पे आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, क्योंकि लगातार आप लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी का, भाजपा कह रही है कि जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां पे वोट चोरी नहीं होता है, जहां पे आप चुनाव हार जाते हो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। नहीं, भाजपा ये गलत कह रही है। जहां हम चुनाव जीतते हैं कई गुना ज्यादा जब जनता हमको वोट दे रही है, तो ये षड्यंत्र जो करते हैं की चोरी, उसके बावजूद हम जीत जाते हैं। और जहां मार्जिन कम होता है वहां ये अपने इस चोरी के कारण जीत जाते हैं। ये उदाहरण मैं आज भी फिर से कह रहा हूं, चुनाव आयोग निष्पक्ष यदि है, पारदर्शी यदि है, बाकी छोड़ दीजिए, देश का एक लोकसभा का वो अपना डेटा दे दे, जहां से मोदी बनारस से थे, सीसीटीवी फुटेज जो 4 घंटे रोक कर रखा काउंटिंग उस समय का, और साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉल वोटिंग लिस्ट, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी खुद यदि पारदर्शी हैं और इतने लंबे लंबे सूचिता और राजनीतिक न्याय और ज्ञान दे रहे हैं, तो उन्हें पहले अपने क्षेत्र का दे देना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, लगातार वोट चोरी का भी आपने प्रधानमंत्री की ही सीट का लगाया कि वहां से चोरी हुआ। लेकिन 400 पार के नारे भाजपा की तरफ से लगाए गए थे। ये कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि यदि हम वोट चोरी करते तो 400 पार के आंकड़े पार करते, बहुमत से भी हम नीचे हैं। अरे भाई, चोर तो यही आर्गूमेंट देगा। अब चोर चाप 10,000 का मान लीजिए चोरी किया और जनता 50,000 वोट दे दी, तो कैसे जीत पाएगा भाजपा? 400 नारा ही इसीलिए था कि उसको विश्वास था अपने चोरी पर, उसे जनता पर भरोसा नहीं था। और आप सोच लीजिए जरा, ये सोचने का चीज है। आप लोग तो सब जनता के बीच रहते हैं, इतना एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारे राज्यों में होती है। भाजपा के लोग पहले से ही दावा ठोक देते हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। भाजपा के लोग ये दावा ठोकते हैं कि अगले 30-40 साल तक हम ही चुनाव जीतेंगे। भाजपा जनता के मुद्दों पर, शिक्षा पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर कोई काम करने को तैयार नहीं है, फिर भी जीत रही है। नोटबंदी जैसे मुद्दे के बाद भी वो जीत गई। किसान आंदोलन का इतना विरोध पूरे दिल्ली को काम किया किसानों ने, फिर भी किसान 1 महीने पहले एक नैरेटिव गढ़ने के लिए उनका समझौता किया कि हम मान जाएंगे आपकी सारी बात,
एक बात नहीं मानी और फिर भी वहाँ चुनाव हर सीट पर जीत गई। ये तो स्पष्ट हो गया ना। बिहार में क्या लगता है, बिहार काफी दिलचस्प चुनाव इस बार है, क्या लगता है इंडिया अलायंस जीत के आएगी या फिर एनडीए की सरकार फिर से बरकरार रहेगी? बिहार उड़ती चिड़िया के नीचे जो है जलाने का काम करती है। शब्द लेना ठीक नहीं है। आपका ये जनता देखती है चैनल, तो बिहार के लोग एक एक चीज को समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि बिहार में राजनीतिक जागरूकता, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों या कम पढ़े लिखे लोग हों, सबकी अपनी एक जो है सोच है राजनीति के प्रति, और उनको ये न्याय के प्रति उनकी एक अपनी कमिटमेंट है। उन्हें पता है कि यदि न्याय सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, न्याय का मतलब राजनीतिक न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो परिकल्पना देश के संविधान में किया गया है, यदि वो जिंदा नहीं रहेगा तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। लोकतंत्र की जननी से आज ये आंदोलन का आगाज हुआ है। आने वाले समय में देश में ये एक बड़ा आंदोलन होगा और जन जन में ये नारा पहुंचने जा रहा है और लगभग पहुंच चुका है, वोट चोर गरीबी छोर। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय उपाध्याय थे। साफ तौर पे कहना है वोटर अधिकार यात्रा आज समाप्त हुआ है, लेकिन बिहार के जन जन तक ये बात पहुंची है, क्योंकि लगातार जो आरोप लगाया जा रहा था वोट चोरी का लेकर के, लेकिन देखना ये हुआ कि आखिर इस यात्रा से बिहार विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगभग 2 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इंडिया अलायंस वर्सेज एनडीए की जो लड़ाई है वो कितने हद तक जाती है, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, पटना, बिहार।